हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू भाई जेटी सर में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशंस के कुछ एडवांस क्वेश्चन देखे थे और जो हमारे इनकम्प्लीट रह गए थे वो आज हम ले लेंगे और हमारा रिलेशन टॉपिक पूरा अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये रही हमारी वर्किंग शीट जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। आई होप आपने अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। बच्चों, ए सेट अभी हमको फाइनाइट दिया है। ये हमको नेचुरल नंबर, इंटीजर या रियल नंबर का सेट, इनफाइनाइट सेट नहीं दिया है। जब भी बच्चों आपको फाइनाइट सेट दिया हो, आप हमेशा रिलेशन को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो। ओके, ए माइनस बी इवन। तो मैं रिलेशन कंस्ट्रक्ट करता हूं। अगर कंस्ट्रक्ट हो गया ना, तो यार चुटकियों में हम बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। पहले देखो 1,1 आएगा या नहीं, रिलेशन में चेक करते हैं। बच्चों, 1 - 1 क्या होता है? जीरो। मॉड ऑफ जीरो भी जीरो। तो जीरो तो इवन नंबर होता है, तो यस 1,1 आएगा। 2,2 भी आएगा, ऐसे 3,3 भी आएगा। 4,4 विल ऑल्सो कम। और 5,5 भी आएगा। तो यार देखने से ही लग रहा है रिफ्लेक्सिव, तो ये रिलेशन पक्का है। ओके। अब बच्चों क्या 1,2 आएगा? करके देखते हैं। ए को 1 रखो, बी को 2। तो बच्चों 1 - 2 -1 हुआ। और मॉड क्या करता है? -1 को +1 बना देगा। लेकिन ये तो बच्चों एक ऑड नंबर है, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि हमें तो इवन नंबर ढूंढना है। ओके। तो 1,2 नहीं आएगा। उसके बाद 1,3, देन 1,4 नहीं आएगा, 1,5। ओके। फिर नीचे देखो बच्चों, 2,2 है। और क्या आ सकता है? देखो 2,4 भी आ सकता है। ओके। 3,3 है साथ में, और क्या आ सकता है? 3,5 बिल्कुल आ सकता है। 3,5 भी आ सकता है। ओके। 4,4 है, और क्या आएगा? 4,5 तो नहीं आएगा। ठीक है। और 5,5 है। अब बच्चों हमको रिवर्स ऑर्डर में भी देखना है। ठीक है। क्योंकि मॉड ऑफ ए माइनस बी है और रिलेशन ए से ए में ही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2,1 से भी मैप हो। ओके। तो रिवर्स ऑर्डर में और देखिए, 2,2 है, 2,4 है, और क्या हो सकता है बच्चों? देखो 4,2 भी हो सकता है। 4,2 से भी तो मैप हो सकता है ना। वैसे ही देखो 3,5 है, तो 5,3 भी तो हो सकता है। 5,3 से भी मैप हो सकता है। ओके। और देखिए बच्चों 1,3 है, तो 3,1 भी हो सकता है। ओके। इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 1 कितना आता है? इवन नंबर आता है। और देखो 1,5 है, तो 5,1 भी हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चों? 2,4, 4,2, 1,1 आ गया, 1,3, 1,3 का उल्टा 3,1 भी है, 1,5 है, 5,1 भी है, 2,2 है, 2,4, 4,2 भी है, 3,5 है, 5,3 है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है। कुछ रह गया हो तो बच्चों आप एक बार और केयरफुली प्लीज चेक करिए। ठीक है। अब हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव तो बच्चों सीधे सीधे दिख रहा है, बिल्कुल है। क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 पांचों प्रेजेंट है। एग्जाम में कैसे लिखोगे? ऐसे ही आपने रिलेशन बनाया, उसके बाद लिख दीजिएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x, बिलोंग्स टू आर। ऐसे लिख देना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x, बिलोंग्स टू आर। Hence we can say that R is reflexive. Symmetric. सिमेट्रिक क्या होता है बच्चों? सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बताया था? इफ x, y बिलोंग्स टू r है, तो आपको y, x को चेक करना है। अब देखिए 1,3 है, तो 3,1 भी है। 1,5 है, तो 5,1 भी है। 2,4 है, 4,2 भी है। 3,5 है, 5,3 भी है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस implies that yx also belongs to r, hence my relation is symmetric. ओके। थर्ड वन। अब बच्चों ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे चेक करूं बच्चों? एक्स वाई और वाई जेड है, तो एक्स जेड भी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर एक्स माइनस वाई इवन है, वाई माइनस जेड भी इवन है, तो एक्स माइनस जेड भी इवन ही होगा। ठीक है। फिर भी चेक करके देख लेते हैं। देखो जैसे 1,3 है, 3,5 है, तो क्या 1,5 है?
बिल्कुल है, देखिए 1,5 भी है। ठीक है, तो देखो 1 3 है, 3 5 है, तो 1 5 भी है। और कुछ है ऐसा बच्चों पेयर? देखो जैसे 2 4, फिर 4, ये तो रिपीटिशन हो रहा है, 2 वापस से यही आ जा रहा है। और देखना भी है, देख सकते हैं 2 4 4 2, तो 2 2 भी है, ऑलरेडी है। ओके बच्चों, और कोई पेयर दिख रहा है क्या आपको? 5 3 3 1, हाँ देखो, ये देखो एक पेयर ये है बच्चों, 5 3 है, 3 1 है। तो क्या 5 1 है? यस, 5 1 भी है। हेंस आप बोल सकते हैं कि रिलेशन क्या है? ट्रांसिटिव भी है। तो आप क्या लिख सकते हैं? इफ एक्स वाई कॉमा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस implies that एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। और बच्चों एग्जाम में तो आप अगर ये रिलेशन बना के सीधे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव लिखेंगे ना, तो भी फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, तो आप बोल सकते हैं बच्चों दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। और ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है देखिए, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, इसका क्या मतलब है बच्चों? एक उसने छोटा सबसेट ले लिया ए का 1 3 5, अब वो बोल रहा है इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो। आपस में रिलेटेड मतलब इस रिलेशन में आए। कब आएंगे बच्चों रिलेशन में? जब इनका डिफरेंस हमेशा एक इवन नंबर होगा। अब यार इस सेट में तो सारे ऑड नंबर है ना, 1 3 5, तो ऑड नंबरों का डिफरेंस तो हमेशा इवन ही होता है। 3 - 1 करो, 5 - 1 करो, 5 - 3 1 - 3 1 - 5, ये सब इवन होते हैं। तो ये सब रिलेशन में आएंगे ना। तो आप क्या बोल सकते हैं? ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो इसको बच्चों आप लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे एग्जाम में? सेट 1 3 5 contains all odd numbers, all odd numbers, and difference of any two odd numbers is always an even number. Okay, therefore every element of this set are related to each other. बच्चों लैंग्वेज समझ में आई? बिल्कुल ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। अगर एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी सी मैंने आपको लैंग्वेज लिखा दी स्टेटमेंट। ओके, सिमिलरली और देखो बच्चों, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब बच्चों जो 2 4 है कंटेन्स ऑल इवन नंबर। 2 और 4 में कैसे नंबर हैं? देखो दोनों इवन नंबर हैं, और इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी आपस में रिलेटेड हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 4 कंटेन्स ऑल इवन, लिख देना यहाँ पे even numbers, and difference of any two even numbers is always an even number. Therefore every element of this set are related to each other. अब बच्चों वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, क्या इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड हैं? नहीं है, क्योंकि बच्चों ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड नंबर कुछ भी करोगे हमेशा ऑड आता है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5। कैसे लिखेंगे? नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 is related to any element of 2 4, because the difference of even number and odd number is always odd। हमेशा कैसा आता है बच्चों? ऑड आता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। 2 - 5 करिए, -3 ऑड नंबर। 4 - 5 कर लीजिए, 5 - 4 कर लीजिए, 1 ऑड नंबर। और फिर मॉड भी लेना है पॉजिटिव ऑड नंबर। उसके बाद बच्चों 3 - 4 कर लीजिए, -1 मॉड लिया, 1 कैसा नंबर? ऑड नंबर। तो बच्चों ये बात हमने आसानी से प्रूव कर ली। ओके, चलिए अब इसका मिलता जुलता बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चे प्लीज एक बार खुद से ट्राई करिए। आई होप बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे होंगे। शो डेट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए
गिवन बाय ये एंड ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले इतने क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों, ये पीछे का पार्ट हम बाद में देखेंगे। पहले तो बच्चों ए आपको 0 to 12 दिया, मीन्स ए की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 अप टू डैश 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 12। अब बच्चों रिलेशन में कौन सा एलिमेंट आएगा, ए कॉमा बी, जहां पे ए माइनस बी का मॉड इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, यानी बच्चों जो मॉड ऑफ ए माइनस बी है, मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स उसको क्या होना पड़ेगा बताओ, 0 4 8 या फिर 12, क्योंकि 12 यहाँ पे लास्ट नंबर है। तो अगर a माइनस बी का पेयर ऐसा है कि उनको सब्ट्रैक्ट करके मॉड लेके इन चारों में से कुछ भी आ रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है, वो रिलेशन में आएगा, वरना वो रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं चालू करूं 0 से। ठीक है, a को 0 ले लेता हूं और b को भी 0 ले लेता हूं, तो क्या 0 0 आएगा सेट में? बिल्कुल आएगा। मैं रिलेशन बनाता हूं, 0 0 बिल्कुल आएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 1 1 2 2 12 तक सब आएगा, 1 1 भी आएगा, 12 भी आएगा, क्योंकि इन सबको डिफरेंस लेके 0 आता है, जो कि 4 का मल्टीपल होता है। 4 × 0 4 होता, सॉरी 0 होता है। ओके बच्चों, अब देखो 0 के साथ और क्या लूं, 4 को लूं। हाँ बिल्कुल, 0 4 देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ रहा है, ये दिख रहा है ना 4। ऐसे ही 0 8 ले लेते हैं, और फिर 0 12। ठीक है बच्चों, अच्छा ये उल्टा भी चलेगा। ठीक है, जैसे 0 4 है तो 4 0 भी होगा, 0 8 है तो 8 0 भी होगा। ठीक है, और 0 12 है तो 12 0 भी होगा। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बच्चों डिस्कस किया था। तो ये आराम से देखो, सिमेट्रिक भी है, दिख रहा है साफ साफ, और रिफ्लेक्सिव भी है। ये देखो रिफ्लेक्सिव साफ साफ दिख रहा है, और सिमेट्रिक भी दिख रहा है, ये देखो सिमेट्रिक। ओके, ऐसे ही बच्चों 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और क्या होगा देखो, 1 2 तो नहीं होगा, 1 3 भी नहीं, 1 4 भी नहीं, 1 5 होगा बिल्कुल। ठीक है, और 1 9 होगा, 1 9। ठीक है, 2 के साथ क्या क्या बनेगा बच्चों, एक तो 2 2 तो होगा, ऑफ कोर्स होगा 2 2। और क्या होगा बच्चों बताओ, 2 6। ठीक है, फिर 2 10, 4 का मल्टीपल होता है ना 8। तो ठीक है, ऐसे ही 3 के साथ भी कुछ नंबर बनेंगे, 4 के साथ भी बनेंगे, तो अब हम इसको डैश 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 कर सकते हैं। ठीक है, डैश 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 करके लास्ट में 12 12, लास्ट एलिमेंट हमारा 12 12 है। तो ऐसे हमारा एक रिलेशन बन गया। आप चाहे तो बच्चे इसको पूरा भी इस रिलेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, दो जैसे आपने 1 लिया, 1 को क्या 1 से पेयर है, 1 - 1 क्या होता है बच्चों, 0। और 0 क्या मल्टीपल ऑफ 4 है, यस, तो 1 1 रिलेशन में आएगा। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, 5 ले लिया, 5 सेट में है तो 5 5 रिलेशन में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 5 - 5 क्या है, 0, और 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके बच्चों, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, ऐसी कॉमन सेंस से भी हो जाएगा बच्चों सिमेट्रिक। जैसे मैं ये दो ले लेता हूँ, 1 और 5। 1 - 5 कितना होता है, 4, -4 का मॉड 4, मल्टीपल ऑफ 4 है, यस। तो 5 - 1 4, ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा ना यार, तो ये हमेशा सिमेट्रिक होगा। और सिमिलरली हमेशा ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव भी ऑफ कोर्स होगा। जैसे सपोज 1 है 5 है, देन 9 ले लेते हैं। अब देखो 1 5 क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करके 4 का मल्टीपल। 5 9 क्या होता है, ये भी 4 का मल्टीपल। दोनों रिलेशन में है, तो क्या 1 9 है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 - 9 भी क्या होता है बच्चा, 4 का मल्टीपल है, 8 है। तो ये ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझे बच्चों? बिल्कुल समझ में आया? कोई डाउट होगा बिल्कुल टेंशन मत लेना, जेटी सर है आपके साथ, कमेंट में मुझे बता देना। ओके, अब वो क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस।
यानी वन से कौन कौन रिलेटेड है। अगर आपको दिख रहा होगा बच्चों, देखो एक तो वन से वन रिलेटेड है, दूसरा वन से फाइव रिलेटेड है, तीसरा वन से नाइन रिलेटेड है। तो वन से कौन कौन रिलेटेड है? वन से रिलेटेड है इस केस में, पहले केस में वन से रिलेटेड है पहले केस में, एक तो वन, एक फाइव, एक नाइन। ठीक है बच्चों, रिलेटेड मतलब वन के साथ कौन कौन पेयर बना रहा है। तो एक तो वन खुद से बना रहा है, एक फाइव और एक नाइन। तो हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। अब बी पार्ट देखते हैं। देखो आर इक्वल्स टू ए बी, जिसमें ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, तो बहुत ही आसान है। ए की वैल्यू तो 0 to 12 दी है, तो आर में क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल मीन 0 0, 1 1, दोनों इक्वल ले लो अप टू 12 12। ठीक है। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? दिख ही रहा है सामने से रिफ्लेक्सिव है, सारे पेयर हैं। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है, ऑटो सिमेट्रिक। एक्स वाई है ही नहीं बच्चों, तो वाई एक्स क्यों चेक करोगे? ट्रांजिटिव है, ऑटो ट्रांजिटिव, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है। अब वो यहाँ भी पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड विथ, इन ईच केस बोला है, तो रिलेटेड टू वन। तो वन से कौन रिलेटेड है? वन ही रिलेटेड है, तो सिंगलटन सेट एक ही एलिमेंट है, देखो। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स T1 कॉमा T2 वेयर T1 इज सिमिलर टू T2। अब बच्चों ये क्लास 10th का टॉपिक है, एक स्टार करके लिख लीजिएगा। सिमिलर ट्राइंगल्स हैव करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन। ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में बोलो बच्चों, या बोल लो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है ना, वो सेम होता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ये है ABC। ठीक है। इसकी साइड से ये है सपोज ABC। इसके सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल है, ये साइन है बच्चों सिमिलर का, PQR, PQR। और साइड से ये P, ये स्मॉल q, ये स्मॉल r। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम। करस्पॉन्डिंग मतलब बच्चों ये देखो, ये A के करस्पॉन्डिंग कौन है? P। तो A अपॉन P बराबर होगा B अपॉन Q के, B अपॉन Q बराबर होगा C अपॉन R के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के। ऐसा नहीं कि B के नीचे आप R ले लो और यहाँ C के बदले आप A लिख दो, ऐसा नहीं। करस्पॉन्डिंग साइड का यही मतलब है, ए के करस्पॉन्डिंग पी है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू, सी के करस्पॉन्डिंग आर। तो ये रेशियो सेम होगा बच्चों। अब इस कंसेप्ट से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। पहले तो वो बोल रहा है कि इसको इक्विवेलेंस प्रूव करो, बिल्कुल बहुत ही इजी सी बात है बच्चों। इस इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो यार आप कोई भी ट्राइंगल ले लो T1, वो यार अपने तो सिमिलर होगा ही ना, कॉन्ग्रेंट भी होगा, सिमिलर भी होगा। ठीक है। तो हमेशा रिफ्लेक्सिव तो होगा ही रिलेशन, क्योंकि T1 अगर सेट में है तो T1 कॉमा T1 तो पक्का इस रिलेशन में होगा ना, क्योंकि हर ट्राइंगल अपने सिमिलर होता है। तो रिफ्लेक्सिव में आप क्या लिख सकते हैं? एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बच्चों सिमेट्रिक पूछा है, देखो कितनी इजी बात पूछ ली है। अगर यार T1 T2 के सिमिलर है, तो T2 T1 के भी तो सिमिलर होगा। ठीक है। तो लेट T1 कॉमा T2 ये हमारा रिलेशन में है, और इसका क्या मतलब हुआ? T1 इज सिमिलर टू T2। तो बच्चों अगर T1 T2 के सिमिलर है, तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा। और T2 अगर T1 के सिमिलर है, इसका क्या मतलब हुआ? T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। हो गया सिमेट्रिक। ठीक है। और ट्रांजिटिव कैसे होगा बच्चों? देखो अगर T1 T2 रिलेशन में है, इसका मीनिंग क्या है? T1 सिमिलर टू T2। T2 T3 रिलेशन में है, इसका मीनिंग क्या है? T2 सिमिलर टू T3। ठीक है। T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर, तो
इससे ऑब्वियस ही बात है बच्चों, T1 T3 के भी सिमिलर होगा। ठीक है, और T1 T3 के सिमिलर मतलब क्या मीनिंग हुआ, T1 T3 भी रिलेशन में होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। अब आगे क्या पूछा है, हमें तीन ट्राइंगल दिए हैं, बोला है कि इसमें से विच ट्राइंगल कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बच्चों सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। हम देख लेते हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास 3 4 5, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास साइड्स का रेशियो 5 12 और 13, और तीसरा है T3, इसका रेशियो है सॉरी साइड से 6 8 10। अब रेशियो लेते हैं बच्चों, T1 का T2 से रेशियो लो, क्या आया 3/5, और दूसरा आया 4/12, 4/12, तीसरा आया 5/13। क्या ये इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो T1 T2 से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब T1 T3 का देखते हैं, 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। बच्चों ये इक्वल आ रहा है, देखो 1/2 1/2 1/2 रेशियो इक्वल आ रहा है। तो यस, T1 इज रिलेटेड टू T3, या फिर आप बोलेंगे T1 T3 बिलोंग्स टू आर। ओके, अब बच्चों और चेक करें, T2 T3 को भी चेक कर लें। देखो 5/6, ये दूसरा रेशियो आ रहा है 12/8 3/2, और ये 13/10। तो बच्चों ये भी रिलेटेड नहीं है, देखो T2 T3 से भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रेशियो क्या है, इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, लेट एल बी द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल नहीं बोला है, लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एंड आर बी द रिलेशन। रिलेशन में वो लाइंस है बच्चों जो पैरेलल है। अब बच्चों ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यार, पैरेलल लाइन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, क्योंकि हर लाइन अपने पैरेलल होती है, उसको हम उसके सेम डायरेक्शन में कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक मतलब अगर ये L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी पैरेलल है। ट्रांजिटिव मीन्स अगर L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के, तो L1 L3 के भी पैरेलल पक्का होगी, डेफिनेटली ऑफ कोर्स। तो ये एक आपका कैसा रिलेशन है बच्चों, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, यानी कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बच्चों आगे इस क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड अ सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू 2x+4। बच्चों इससे कौन सी लाइन रिलेटेड होंगी, जो इसके पैरेलल होंगी। ठीक है, तो सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x+4 आर रिलेटेड विद इट, आर रिलेटेड टू इट। ठीक है बच्चों, क्योंकि रिलेशन में क्या है, रिलेटेड कब होंगी, जब आपस में पैरेलल होंगी। अब बच्चों इसके पैरेलल कौन कौन सी लाइनें होंगी, एक बात आपको याद रखनी है बच्चों, ये किस फॉर्म की लाइन है, y इक्वल्स टू mx+c, यानी ये जो 2 है बच्चों, ये इस लाइन का स्लोप है, और पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, वी नो दैट, वी नो दैट पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप्स, उनका स्लोप सेम होता है। और सी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों, सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस आर, तो बच्चों इस गिवन लाइन के जो भी लाइंस पैरेलल होंगी ना, उनका भी स्लोप 2 होगा। तो उनकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 2x+c, जहां पे c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी ये इनफाइनाइट लाइंस है बच्चों, जो इस गिवन लाइन से रिलेटेड हैं। ठीक है, बस एक कंडीशन है कि ये पैरेलल होनी चाहिए, यानी इनका स्लोप्स कैसा होना चाहिए, सेम। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
Show that the relation R is defined in the set A of all polygons R equals to P1, P2. P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. तो बच्चों फटाफट से रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। क्या P1 कॉम ये देखो P1 P2 P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो बच्चों P1 P1 तो डेफिनेटली आएगा ना यार, दोनों सेम है तो सेम नंबर ऑफ साइड तो होंगी दोनों में, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक मतलब क्या है बच्चों, देखो अगर P1 P2 दो अलग अलग पॉलीगन है इस रिलेशन में, मीन्स इन दोनों की साइड्स कितनी है, सेम है। अगर इसमें 3 है इसमें भी 3, इसमें 10 इसमें भी 10, तो बच्चों P2 P1 भी तो होगा, क्योंकि अभी भी तो दोनों में सेम साइड होंगी ना, तो ये भी रिलेशन में होगा, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए बच्चों सपोज P1 P2 है आपके पास, ठीक है, रिलेशन में, मीन्स इनकी सेम साइड है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। P2 P3 है, सपोज इनकी भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ये रिलेशन में है तो सेम साइड होंगी। तो बच्चों P1 P3 की भी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, होंगी नहीं होंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बच्चों फटाफट से देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए related to the right triangle T with sides 3, 4 and 5। बच्चा ध्यान से पढ़ो इसमें दिया क्या है। What is the set of all elements in A related to the right triangle T with sides 3, 4 and 5। बच्चों ये जो सेट A है ना, इसमें ऑल पॉलीगन्स हैं, बहुत सारे रेक्टेंगल, बहुत सारे स्क्वायर, बहुत सारे ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सब कुछ है, ठीक है। अब वो कह रहा है इस ये जो दिया है टी, ये जो टी दिया है बच्चों, इसमें कितनी साइड है, 3 साइड है ना। टी हैज 3 साइड्स। इसका क्या मतलब है बच्चों, टी क्या है, एक ट्राइंगल है। टी क्या है, एक ट्राइंगल है, और रिलेशन में वही आ सकता है जिनकी साइड सेम हो। तो यानी इस ट्राइंगल से कौन से पॉलीगन रिलेटेड होंगे, जितने भी ट्राइंगल होंगे इस सेट ए में। ओके, दिस इंप्लाइज दैट all the triangles present in set A are related to T। कितना इजी था, टी से कौन कौन रिलेटेड होगा पूछा है। अरे टी से बच्चों साफ साफ दिया है, टी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो इससे सारे ट्राइंगल ही तो रिलेटेड होंगे, क्योंकि जो इससे रिलेटेड है उसकी भी साइड तीन ही होनी चाहिए, ठीक है। अब वो ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो सकता है, स्केलिन हो सकता है, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट ट्राइंगल, कुछ भी हो सकता है। ओके बच्चों, तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। रिलेशन खलास हो गया है बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट पूरी कवर की है हमने, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन की स्टार्टिंग के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।